इस बात को 6 महीने हुए थे, शादी वगैरह हो चुकी थी और सबसे छोटे वाला बच्चा जा चुका था। फिर जो सबसे छोटे वाले से बड़ा वाला बच्चा था उसकी तबीयत ख़राब होती है। उसको भी समझ नहीं आ रहा, पेट में दर्द हो रहा है। छोटा बच्चा था, कुछ ज़्यादा बोल नहीं पा रहा, खाना नहीं खा रहा, खाना खा रहा तो उल्टी आ जा रही है। एक दिन ये खेत में गया, जो रामकरण था, वापस आया। रात को ये लोग सोए और सुबह जब ये उठ के जाके देखते हैं दूसरे कमरे में, तो वो जो सबसे छोटे से बड़ा वाला बच्चा था जो 5वें नंबर पे था वो भी ख़त्म। और वो जो ख़त्म हुआ भाई, वो एक ख़त्म होना सबसे और अलग चीज़ थी, क्योंकि वो पूरा नीला पड़ चुका था और ऐसा लग रहा था इसके शरीर में खून नहीं है, कि पता नहीं रात को ऐसा क्या सांप काट गया, पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई। इस दर्द को इन्होंने ये सोच लिया और एकदम ही खत्म हो रहे हैं। ये पहले सबसे छोटा हुआ, फिर उसके बाद उससे बड़ा हुआ, अब रह गए 4। सीरीज वाइज हम काउंट करेंगे, नीचे से अभी हम चल रहे ऊपर। भाई वो भी खूब दबा के रो रही है, जो रानी है, कि बच्चा ख़त्म हो गया, बच्चा ख़त्म हो गया। उसने तो दिल से लगा रखा था, सबसे छोटा था तो रहता था उसके पास। ठीक है भाई, वक्त गुजरता रहा, ये वक्त भी टल गया। इसके बाद क्या हुआ, अब जैसे खेत पे वो जाया करता था रामकरण, अपने दोनों सबसे बड़े वाले बच्चों को साथ ले जाया करता था कि हाथ बंटवाने, ये सब कुछ। जो उससे 2 ऊपर बच्चे थे, उन दोनों की एक साथ तबीयत ख़राब हुई। 5-6 महीने के डिस्टेंस में फिर दोबारा उनकी तबीयत ख़राब हुई। एक रात क्या हुआ, सोए, अगले दिन उठे, वो दोनों बच्चे भी सेम पोजीशन में ख़त्म मिले, नीले पड़े, दोनों नीले पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है शरीर में खून नहीं है। बैक टू बैक हो रहा। अब 4 बच्चे ख़त्म हो गए, फिर उससे 2 बड़े चले गए, अब रह गए 2 बड़े बच्चे। गांव वाले इकट्ठे हुए और गांव वाले रामकरण को बोलते हैं कि ऐसा है, तुम कुछ अपना ऊपरी दिखवा लो, क्योंकि इनकी माँ मरी थी, जो रीना थी। ऐसा ना हो कि वो ही लेके जा रही है बच्चों को, कि ध्यान रखने वाला कोई नहीं है, तो माँ की ममता कभी कभार रह जाती है और कभी कभार ले जाती है।